गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने अपने 6 पार्ट तक सम सॉल्व किए थे। ठीक है, एक्सरसाइज हमारे पास क्या है 6.4। ठीक है, उसके हमने कितने पार्ट सॉल्व किए थे अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, तो हमने 6 पार्ट तक अपने सम सॉल्व किए थे। तो बेटा अब हम जो 3 पार्ट हमारे पास बच गए हैं, अब हम उन 3 पार्ट्स को निकालेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही हमारी जो चैप्टर 6 होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं अपना आज 7 पार्ट। ठीक है, तो 7 पार्ट में बेटा क्या दिया गया है आपको कि इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या दिया गया है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दी गई है और उसका एंगल B क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो बच्चे फर्स्ट ए पार्ट में क्या कहा है, इफ़ AB 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर AB की लेंथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी और BC कितना होगा 8 सेंटीमीटर, तो हमने क्या निकालना है, हमने फाइंड करना है AC। ठीक है, हमने AC की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी है 6.4। ठीक है बच्चे, तो सम पार्ट अपना कितना है सब का ही हम कर निकालेंगे ए पार्ट। ठीक है बच्चे, तो जहाँ पर क्या दिया गया हमें एक ट्रायंगल, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर बच्चे पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री के इक्वल। तो क्या दिया गया कि जो एंगल B है वो क्या है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जो B दिया गया है हमारे पास वो कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो इसे हम A डालते हैं और इसे हम C डालते हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपने, ठीक है, आपने क्या निकालना है इसमें AC निकालना है। तो AB कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकालना है हमने AC को निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल B हमारे पास कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो AB हमें कितना दिया बेटा, लिखेंगे AB इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और BC हमें कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, आपको याद होगी, तो उसका क्या नाम था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग क्या कहती है कि अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, ठीक है, अगर कोई हमें ट्रायंगल दी गई है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, उसकी दो स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम जहाँ पर जे पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगी, जो आपकी सबसे लार्जेस्ट जो लॉन्गर साइड होगी, तो बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लॉन्गर साइड कौन सी होगी, तो बेटा क्या रखना है आपने कि जो एंगल 90 होगा ना, तो उसके जो सामने वाली साइड होगी वही सबसे लॉन्गर साइड होगी। तो क्या होगी हमारी AC स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन हो जाती है कि हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ
ठीक है, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है, डेट इज़ बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो शॉर्टकट में क्या लेते हैं हम, बात एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस, ठीक है। तो जे हमारा बेस होगा, जे हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, और जे हमारा क्या होगा बेस, और जे हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो बेटा सिंपल हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमने ए सी स्क्वायर तो निकालना है, ठीक है। ए बी के हमारे पास कितनी वैल्यू दी गई बेटा 6, उसका क्या आएगा स्क्वायर। तो बी सी हमें कितना दिया गया बेटा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमारे पास कितना हुआ 6 का स्क्वायर बेटा कितना 36, 8 का स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास 64। तो ए सी स्क्वायर की बेटा हमें वैल्यू कितनी आ गई, इससे ऐड करोगे 36 प्लस 64 को कितना होगा हमारे पास 100, ठीक है। तो बेटा ए सी जहाँ पर क्या होगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर आप जहाँ पर स्क्वायर हटाओगे तो जहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर रूट। तो बच्चे अब स्क्वायर रूट निकालना है हमने, तो हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है, सब्ट्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं और डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। तो चलिए बच्चे अब हम जहाँ पर क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करते हैं। तो 100 का 2 से डिवाइड करोगे तो 50, 2 से करोगे तो 25, 5 से करोगे बेटा कितना हमारे पास 5, और फिर 5 से 1। तो 100 के बेटा हमारे पास प्राइम फैक्टर कितने बन गए 2 × 2 5 × 5। तो बेटा ए सी हमारे पास कितना बना 2 × 5। तो ए सी की बेटा वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। इसी मेथड से बेटा आपने अपना बी पार्ट भी सॉल्व करना है। तो बी पार्ट में क्या दिया गया बच्चे हमारे पास, बी पार्ट में क्या दिया गया ए सी 13 दिया गया है, बी सी 5 दिया गया, और फाइंड करना हमने ए बी को, ठीक है बच्चे। तो चलिए बच्चे अब हम निकालते हैं अपना बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट में बेटा क्या दिया गया हमें ए सी की वैल्यू दी गई बेटा, ए सी कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। और बी सी हमें कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। तो अब हमें निकालना क्या है, इसमें फाइंड करना है हमने ए बी, ठीक है बच्चे। तो डायग्राम हम बेटा बना लेते हैं, डायग्राम सेम वही आएगी, बट बेटा इस बार हमें ए सी गिवन है और हमने क्या निकालना है ए बी। तो जे हमारा पॉइंट बी यानी कि एंगल 90 जो हमें गिवन दिया गया है बेटा, इसे डालते हैं पॉइंट ए, और जे हमारा पॉइंट है सी। तो ए सी कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, बी सी कितना बेटा 5 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या निकालना है अपना ए बी निकालना है, ठीक है बच्चे। एक बात नोट करना कि जो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं वो थ्योरम बेटा ओनली एप्लीकेबल होगी राइट एंगल ट्राइंगल्स पर, ठीक है, और किसी ट्राइंगल पर वो फॉलो नहीं होती, ठीक है। तो किस पर लगती है ओनली राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बेटे। तो कत्ते स्टार्ट के क्या करेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चे। तो पाइथागोरस थ्योरम में अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, बाकी दो स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, ठीक है। तो बेटा क्या बनेगा हमारे पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना बेटा हमारे पास 13, तो इसका स्क्वायर, ए बी हमें निकालना है तो ए बी स्क्वायर ही आ जाएगा बेटा। बी सी कितना हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना बेटा 169, ए बी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25,
तो 169 देखो बेटा प्लस 25, जहाँ पर क्या हो गए माइनस आके 25, तो AB स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर माइनस करोगे कितना बेटा आपके पास आएगा, ठीक है, आप माइनस निकाल लो, ठीक है, आपने कोई मिस्टेक नहीं बेटा करनी। 9 में 5 गए तो कितना बेटा बचा हमारे पास 4, ठीक है। तो 6 में 2 गए तो जहाँ पर भी कितना बेटा हमारे पास 4, तो 144, तो कितना बना आंसर बेटा आपका 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो बेटा AB स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है बन गई 144। तो AB कितना आया बेटा, जब हम जहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो जहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर रूट। तो अब हमने क्या निकालने हैं 144 के क्या निकालने बेटा हमने प्राइम फैक्टर। तो 142 के टेबल से 7 एंड 2, तो फिर 2 के टेबल से 3 2 का 6, ठीक है। तो 36 के 2 के करेंगे बेटा आप 18, फिर 9 3 एंड 3 से लास्ट 1, ठीक है बच्चे। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए हमारे पास 144 के 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3। बच्चे आप स्क्वायर रूट किसी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं जहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहा हूँ, आप डिवीज़न मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, निकालने के लिए। तो बेटा इसके हम करेंगे पेयरिंग। तो AB हमारे पास कितना आएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई 2 × 2 4, 4 × 3 कितना बना 12, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। देखा हमने कितने इजी पार्ट से जो सम निकाले हैं। तो आपने बेटा इसी मेथड से आपने सम सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब भी आपको पेपर में आए अदर आपको स्टेटमेंट चेंज भी कर देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आपने इसी मेथड से सम निकालने हैं, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे हम अब चलते हैं अपने सम नंबर 8 की ओर। तो 8 सम में बेटा क्या दिया गया है, ये गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट, ठीक है। एक गार्डनर है जिसके पास कितने प्लांट्स दिए गए हैं 1000, ठीक है। उसके पास 1000 पौधे हैं। तो ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे डैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। तो बेटा वो चाहता है कि इस प्लांट्स को, ठीक है, जो 1000 प्लांट्स दिए गए हैं उसको मैं ऐसे लगाऊं कि जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ बने उतनी ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स बने, ठीक है। भी जैसे जितनी लाइंस वर्टिकली बनेंगी उतनी लाइंस हॉरिजॉन्टल बनेंगी, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ़ प्लांट्स नीड्स मोर फॉर दिस। तो हमने बेटा क्या फाइंड करना कि हमें मिनिमम कितने प्लांट्स और चाहिए होंगे इस अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम बने, ठीक है, इसके लिए। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम अपना सम नंबर 8। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ़ प्लांट्स, ठीक है, हमें कितने दिए गए हैं 1000, ठीक है बच्चे। तो बेटा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब कि आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि ये नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है, लाइक इक्वलिटी वाली कंडीशन हो, तो आपने क्या निकालना है स्क्वायर रूट ही निकालना होता है, ठीक है। तो बेटा इस बार हमें दिया गया कि इसमें कितने और प्लांट्स हम ऐड करें कि नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम आए, ठीक है। मतलब कहने का मीनिंग कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बेटा क्या निकालेंगे हम इसका निकालेंगे हम स्क्वायर रूट। तो 1000, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा पेयरिंग करनी। तो बेटा इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डिवीज़न मेथड, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीज़न मेथड यूज़ कर रहा हूँ। वो मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि हमने इसमें एडिशन करना है, ठीक है, कुछ ऐड करना है। और मैंने आपको 4th और 5th पार्ट में बताया था कि जब भी आपने कुछ इसमें ऐड करना होगा और या कुछ आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपने जो मेथड यूज़ करना है स्क्वायर रूट निकालने के लिए वो यूज़ करने हैं आपने डिवीज़न मेथड, ठीक है। जब भी अगर पास पूछे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और किस नंबर से डिवाइड करें, तो बेटा आपने हमेशा यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस बार हम क्या यूज़ करेंगे डिवीज़न मेथड। तो बेटा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बेटा 1,
नीचे कितना है हमारा 00 तो 3 + 3 बटा कितना हुआ हमारे पास 6। आप अगर 6 के आगे 1 लगाएंगे तो और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा 61। अगर 6 के आगे बेटा 2 लगाएंगे तो मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे तो कितना बनेगा बेटा 2 2 का 4 और 6 2 का कितना बना हमारे पास 12। तो बेटा मैंने आपको बताया था अपने 5th पार्ट में कि आपने क्या करना है, जब भी ऐड करना होगा तो आपने इससे जस्ट एक नंबर बढ़ लेना होगा, ठीक है। जो 61 हम डाल सकते हैं बट 61 नहीं डालेंगे, हम क्या डालेंगे उसके बिल्कुल नेक्स्ट जो नंबर होगा वो डालेंगे 124, ठीक है। जहाँ पर कितना आएगा बेटा 124, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो आपने माइनस करने के लिए हमेशा लार्जर नंबर ऊपर और स्मॉलर नंबर आपने नीचे रखना है। तो कितना बना 24, कहने का मीनिंग कि -24 हमारा मीटर बना। तो बेटा इसका मतलब हुआ कि हमें 24 प्लांट्स और चाहिए होंगे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम को इक्वल करने के लिए। अगर वो गार्डन चाहता है कि उसकी गार्डन में जो प्लांट्स लगने हैं 1000 तो उससे बेटा 24 प्लांट्स और इसमें ऐड करने होंगे। तो वो जैसे चाहता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम बने तो बेटा वो वैसे ही बनेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके आंसर, देयरफॉर गार्डनर नीड्स, ठीक है, गार्डनर नीड्स, ठीक है, 24 मोर प्लांट्स, ठीक है। तो कितने चाहिए बेटा से 24 प्लांट्स और चाहिए होंगे, ठीक है, गार्डन। तो बेटा हमारा आंसर कितना बना 24 बना। तो बेटा इसी मेथड से हम अपना लास्ट सम होगा जो सम नंबर 9 होगा उसको भी निकालेंगे। तो सम नंबर 9 बेटा हम स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है सम नंबर 9 की। तो बेटा इसमें क्या होगा कि देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल। तो आपके स्कूल में क्या बोल रहा है कि आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर ए PT drill they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of column। तो आपकी जो PT सुबह सुबह होती है, ड्रिल होती है, ठीक है, जहाँ पर प्रेयर होती है आपकी, तो PT आपकी ड्रिल होगी। तो वो चाहता है कि PT जो आपका टीचर होगा वो चाहेगा कि आपकी जितनी आपने ऐसे स्टैंड करना है कि आपकी नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या बने, इक्वल बने। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट दिस अरेंजमेंट। तो इसमें बेटा हमने क्या निकालना है कि कितने बच्चे, जब हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होगी तो 500 में से कितने बच्चे इस अरेंजमेंट में फ़िट नहीं होंगे। तो कहने में कितने बच्चे इस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, कि जिनकी नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम फिटिंग नहीं होगी वो बच्चे हम बाहर निकाल देंगे। तो बेटा हमने जाना कितने बच्चे इसमें हमने बाहर निकालने हैं, ठीक है, इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम अपना, ठीक है, सम नंबर 9। तो नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे कितने देंगे चिल्ड्रन हमारे पास 500। तो इसमें भी बेटा कंडीशन यही है कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमने सेम करनी है। तो इसका क्या निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट। तो बेटा इसमें भी हमने पता करना है, फाइंड करना है कि कितने बच्चे इस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे। तो हमने कुछ माइनस करना है यहाँ, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, डिवीज़न मेथड ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो बच्चे पेयरिंग करेंगे हम, ठीक है। तो कितना का बनेगा 2 2 का 4। तो कितना बचा हमारे पास 1, ऊपर से कितना आया 00। तो 2 + 2 हमारे पास कितना बना 4। अब 4 के आगे बेटा हम लगाएंगे 1 तो कितना बनेगा 41। अगर 2 लगाएंगे तो कितना बनेगा बेटा 4 एंड 84। तो नेक्स्ट 43 पर भी देते हैं, ठीक है। तो कितना बनेगा 9 एंड 12, ठीक है। ये बड़ा हुआ तो कितना बड़ा आंसर बना 84। तो जहाँ पर कितना बना 2, जहाँ पर भी 2। तो कितने बेटा हमारे पास बच गए, 1 कैरी करेंगे 10 में से 4 माइनस करेंगे बेटा 6। तो जहाँ लगे 9
9 में 8 गए तो 1, यानी कि इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमारे 16 जो स्टूडेंट्स हो गए वो इस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 16 चिल्ड्रन would be left out in this arrangement। जो भी अरेंजमेंट हमें दिया गया है उसमें से ये बच्चे जो है बेटा वो लेफ़्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ बेटा हमारी जो एक्सरसाइज है 6.4 वो तो बेटा फिनिश होती है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को किसी सामने बेटा प्रॉब्लम आती है तो बेटा वो बच्चा हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर बता दे तो बेटा हम नेक्स्ट डाउट क्लास लेंगे, ठीक है। जब भी हम डाउट क्लास लेंगे तो उस बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। और बच्चे अगर आपने कुछ सीखा है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी सीखें तो आपने बेटा क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ठीक है। ओके बच्चे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।